Hello, my dear students. How are you? Today we are going to start our new chapter, that is transportation in animals and plants. Okay? Transportation in animals and plants. तो बच्चों, हम लोग जो है आज किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनमें जो है परिवहन किस तरह से होता है, उसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, है ना। सभी जीव जंतुओं को किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है बच्चों? जीवन यानी जीने के लिए सभी को जो है फूड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। इन सब के बिना जो है कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है। ओके, फिर जो है दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, है ना। उन्हें क्या, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था, जैसे कि हम लोग फूड खाते हैं तो वो सीधा सीधा ही क्या नहीं होता है, हमारे शरीर में नहीं पहुंचता है ना। कई स्टेजेस से होता हुआ हमारे शरीर में वो फूड पहुंचता है। तो जो जो फूड खाते हैं या जो भी चीज होती है उसकी क्या जरूरत होती है कि जैसे कि हमने सीधा भोजन खाया और सीधा डायरेक्टली बाहर निकल गया तो आपके शरीर को उससे कोई लाभ हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्या हुआ कि दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो दूसरी बात आप ये याद रखोगे कि जो है किसकी जरूरत होती है, हमें जो है ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है अपने शरीर के हर अंदरूनी हिस्सों में, ताकि हमारा विकास जो है वो सही से हो। ओके, अब जो है उसी तरह से क्या हमने देखा कि एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम दे कैन बी रिमूव्ड, है ना। और हमारे शरीर में हमने क्या देखा कि एक्सक्रिएशन द्वारा क्या होता है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल्स है वो भी शरीर से बाहर निकल जाता है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो जो है प्लांट्स, तो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उन सब में क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन होती है ना। प्लांट्स, द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या बनाते हैं पौधों में? भोजन बनाते हैं। वो भोजन भी क्या करते हैं, हर हिस्सों में, हर भाग में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या देखा? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। दूसरा पॉइंट क्या देखा हमने? दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, है ना। उनके शरीर के हर हिस्सों में क्या है, उन्हें ये सब पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और फिर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम दे कैन बी रिमूव्ड। और जहां जहां पर हमारे शरीर में वेस्ट पार्टिकल्स होता है उसको भी क्या करना चाहिए, समय समय पर जो है हमारे शरीर द्वारा उसको भी बाहर निकालना जरूरी है। ओके, तो इतनी बात क्लियर है ना। चलिए, तो ये पॉइंट्स को जो है आप मन में रख लीजिएगा कि कौन कौन से जो है हमने आपको अभी बताया। ओके, ये सारे पॉइंट्स जो है आपको पता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, परिवहन की बात कर रहे हैं। तो इट इज, यानी ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन क्या है बच्चों? इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। Okay, transportation is very important for human being, for human being. Okay, क्या होता है इससे?
as it helps in providing nutrition to each and every cell। तो इससे क्या होता है, जो जो हमारे शरीर में यानी जो जो हमने भोजन खाया है जो भी हो, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, सारे न्यूट्रिशन जो है वो क्या करते हैं, ईच एंड एवरी सेल को मिलता है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इट हेल्प्स, क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, है ना। जो न्यूट्रिशन है वो क्या करता है, टू ईच एंड एवरी सेल, टू ईच एंड एवरी सेल, हमारे हर कोशिकाओं में क्या करते हैं बच्चों, वो पहुंचाते हैं। तो इसीलिए जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे शरीर में क्या है, जरूरी हिस्सा है। ओके, तो हम लोग जो है सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है हमें क्या देखना है, हमें जो है हमारे शरीर की यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सब बच्चों के किताब में 7.1 फिगर दे रखा है, तो हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपके इसमें जो फिगर दे रखा है, इसमें देखिए, देखिए एक ह्यूमन है ना, ह्यूमन का शरीर दे रखा है। इसमें देखिए आप किस तरह से जो वेन्स है ना, आर्टरी है और हार्ट है। ओके, तो हमारे जो इसमें देखिए आप ये जो नीले रंग की, ओके, नीले रंग की क्या है, ये वेन है। ये जो नीले रंग से जो शरीर में पूरा दिखा रखा है, ये हमारे शरीर का क्या है, वेन है। ठीक है, ये सब जो है हमारे शरीर में क्या किस लिए मदद करता है, दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। हमारे शरीर के जो है हर चीज को हम लोग बताते हैं कौन कौन से चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उन सबको ट्रांसपोर्ट करने में जो है वेन है, आर्टरी है, हार्ट है, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन सबको ये जो सारे जो मिलकर क्या बनाता है बच्चों, ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम्स बनाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये तीनों मिलाकर जो है बनता है। तो इसमें देखिए आप हार्ट देख रहे हो ना यहाँ पर, ये देखिए इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, इस फिगर में जो है हार्ट दिख रहा है। तो हार्ट जो है हमें पता है ना कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ब्लड को जो है इधर से उधर पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और फिर आप देख रहे हो ये जो रेड कलर है, ठीक है, ये आर्टरीज है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैसे ब्लड को पहुंचाता है बच्चों, ऑक्सीजन रिच ब्लड को इसमें जो है ज्यादा फ्लो होती है। ठीक है, O2 ज्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन रिच जो है ज्यादा ब्लड इसमें फ्लो होती है। और जो वेन है जो हमारे शरीर में कौन से रंग से दिखाया गया है, देखिए ब्लू कलर में दिखाया गया है ना वेन को। तो जो ब्लू कलर में जो वेन होता है, इसमें जो है कौन सा ब्लड ज्यादा बहता है, CO2 रिच। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो है ब्लड इसमें ज्यादा फ्लो करता है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो हमने क्या देखा बच्चों, कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन तीनों से मिलकर क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। हार्ट, वेन और आर्टरीज से मिलकर ये बना हुआ है। तो सबसे पहले जरा उसको लिख लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए, तो हमने क्या देखा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो पहले वो लिख लेते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें जो है कौन कौन से पार्ट्स आता है, कौन कौन से पार्ट्स मिलकर बनाते हैं, उसको लिख लीजिए, हार्ट। ओके, हार्ट और वेन, फिर जो है आर्टरी। ओके, ये मिलकर जो है हमारा क्या बनाता है बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। ओके, चलिए, अब जो है तो हमने क्या देखा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है
हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी चीज है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। अब जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, लेट फर्स्ट डिस्कस अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देख लिया ना, कौन कौन से भाग मिलकर बनाते हैं। अब जो है हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ब्लड के बारे में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो आप जो है क्या कीजिएगा बच्चों, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। क्लियर? सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी आपको पता है ना खून क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या है बच्चों, बहता रहता है ना, बहाव होता है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस। ओके, ह्यूमन में जो है, ह्यूमन बीइंग्स में जो है हम लोग क्या देखते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ओके, इतना काफी है। तो इसमें जो है एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, जब हमारे शरीर में, यानी जब हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी चोट लगती है, ओके, जब हमें कोई कहीं भी इंजरी होती है, कहीं भी चोट लगती है, तो क्या बाहर निकलता है शरीर से? व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट कट ऑन योर बॉडी? ओके, क्या निकलता है? जी हाँ, ब्लड निकलता है, यानी खून निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? ब्लड निकलता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन किसका होता है? सर्कुलेशन ब्लड का हुआ यहाँ पर। ओके, सर्कुलेशन किसका हुआ? सर्कुलेशन ब्लड का होता है। फिर जो है सर्कुलेशन, यानी पहले हम जब ब्लड की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ब्लड क्या है। ओके, ब्लड इज द फ्लूइड। क्या है बच्चों? यानी पानी की तरह, यानी क्या बोलते हैं हम उसे, लिक्विड है, फ्लूइड है ना, वो बहता है। अगर आपके शरीर में चोट लगा तो आप देखो कि ब्लड जो है बाहर आ रहा है, बह रहा है। तो व्हाट इज ब्लड? ब्लड के आपसे कोई पूछे तो क्या है ब्लड, तो आप क्या बोलोगे? ब्लड इज द फ्लूइड। क्या है बच्चों? फ्लूइड है। ओके, ब्लड इज द फ्लूइड विच, जो कहां पर बहता है, कहां पर बहता है? विच फ्लोस इन ब्लड वेसल्स। हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है? ब्लड बहता है। ओके, तो सर्कुलेशन किसका हुआ? ब्लड का हुआ। और व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोस इन ब्लड वेसल्स। हमारे जो है ब्लड वेसल्स में जो बहता है फ्लूइड, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग ब्लड कहते हैं। यहां तक क्लियर है ना सभी को? अब जो है ये क्या क्या हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। ओके, ये क्या क्या चीजें हमारे शरीर में जो है क्या करता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट करता है। तो इट ट्रांसपोर्ट्स, क्या क्या ट्रांसपोर्ट्स करता है? इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड। ओके, तो इट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स, इट्स ट्रांसपोर्ट्स, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस करता है? लाइक डाइजेस्टेड फूड, है ना। हमने जब देखा कि हमारे शरीर में क्या हो जाता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो है क्या होता है, वो हमारे शरीर में ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इट ट्रांसपोर्ट्स, क्या ट्रांसपोर्ट्स करता है? सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द, कहां से डाइजेस्टेड फूड सप्लाई करता है? बोलो, आप पढ़ चुके हो। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां को सप्लाई करता है बच्चों? टू, कहां को सप्लाई करता है बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर parts of, other parts of the body, body.
ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया ना कि सर्कुलेशन ब्लड का हुआ, ब्लड क्या है और ये जो है क्या क्या ट्रांसपोर्ट्स करता है। तो सबसे पहले हमने देखा इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, जो हमारा डाइजेस्ट किया हुआ फूड है उसको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो यहां तक क्लियर है आपको? ओके, अब हम देखते हैं अगला क्या ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, हम मिटा दे, चलिए। अगला क्या करता है बच्चों, इट इट क्या करता है, कैरीज। क्या कैरी करता है बोलिए, ऑक्सीजन, है ना। और क्या कैरी करता है ये, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम। क्या कैरी करता है बच्चों, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू, लंग्स टू कहां को करता है, टू द सेल्स। ठीक है, सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं सेल्स में, या फिर हमारे शरीर के सेल्स में। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स, ओके, ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो ये दो बातें क्लियर हो गए ना। सबसे पहले डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, दूसरा हमने क्या देखा, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। ओके, अब जो है अगला क्या कैरी कर रहा है, अगला क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड। ओके, क्या सर्कुलेट कर रहा है, इट ऑल्सो, चलिए, क्या कर रहा है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स, क्या ट्रांसपोर्ट्स कर रहा है, वेस्ट। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स, क्या ट्रांसपोर्ट्स कर रहा है बच्चों, वेस्ट मटेरियल्स। ओके, वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, यानी इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट। किस लिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है वेस्ट को, फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, क्या कर रहा है, रिमूवल कर रहा है, कहां से, रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी। ओके, तो हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हमने क्या क्या देखा कि वो क्या क्या कैरी कर रहा है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले हमने डाइजेस्टेड फूड देखा, फिर जो है इट कैरीज ऑक्सीजन देखा, फिर जो है इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ओके, 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए ना आपको? ओके, अब जो है अगला हमारे मन में सवाल उठता है कि हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस, किस तरह से ले जाता है वो, है ना। तो जरा इस सवाल के जवाब देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर है ना, मिटा दे। ये सारे पॉइंट्स जो है बच्चों आपके बुक में भी दे रखा है, आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़कर इन्हें पॉइंट वाइज जो है उसी से लिख सकते हो। ओके, अब जो है हम लोग देखते हैं हाउ डज द ब्लड, किस तरह से जो है ब्लड वेरियस सब्सटेंसेस को जो है कैरी करता है। तो उसके लिए क्या है, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड। हमने आपसे बताया ना कि क्या है ब्लड बच्चों, फ्लूइड है। ओके, ब्लड क्या है, एक तरह का फ्लूइड है, यानी वो बहता है। तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड। ओके, क्या है बच्चों, फ्लूइड है। उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा। तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इन विच, उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, यानी ब्लड में जो है बहुत सारी क्या होता है, यानी फ्लूइड्स का कॉम्बिनेशन होता है ब्लड में। किसका कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे फ्लूइड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मा कहते हैं। ओके, और इसमें जो है बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं इसमें। ओके इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो जो है ब्लड में बहुत सारी फ्लूइड्स का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं ये ओके कि प्लाज्मा किसे कहते हैं, तो उसको आपको याद रखना चाहिए, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके कौन कौन से सेल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन कौन से है वो सेल, हम लोग उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो आपने सुन रखा होगा है ना, आरबीसी सुन रखा होगा, रेड ब्लड सेल सुन रखा है ना आपने, व्हाइट ब्लड सेल सुन रखा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। तो यहां तक क्लियर है ना, तो आप प्लाज्मा क्या है सब पढ़कर आओगे। ओके अब जो है हम जो है टाइप्स ऑफ क्या कर रहे हैं, ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। तो पहला टाइप, जो सबसे पहला टाइप है वो कौन सा है बच्चों, वो है वन टाइप ऑफ सेल आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ओके कौन सा है, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग जो है आरबीसी कहते हैं। ओके जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, जो है रेड ब्लड सेल्स। ओके आरबीसी। तो आरबीसी जो है क्या होता है, आर रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स है विच कंटेन ए रेड पिगमेंट। सबसे पहले हम आपको जरा दिखा दे, चलिए ये क्या है बच्चों, रेड ब्लड सेल्स है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी। ओके आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है। और ये देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स के नीचे जो दे रखा है वो क्या है बच्चों, वो है व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके जो है आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए ये कौन से ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये कौन सा ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स। ओके और जो है चलिए और आगे जब बताएंगे तो हम आपको और दिखाएंगे। तो सबसे पहला भी जो है आप किसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या है इसके बारे में हम लोग जो है अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं। ओके तो रेड ब्लड सेल्स बच्चों क्या होता है कि विच कंटेन रेड पिगमेंट, इसमें क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ओके तो इसमें कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है रेड पिगमेंट which contain a red pigment, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ओके तो आप क्या कीजिएगा, पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा कि हमने आज आपको क्या क्या बताया है, क्योंकि जब हम आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे तो इन्हीं में से सब पूछते हैं। तो अगर आपको पॉइंट्स याद होगा तो क्या कर सकते हो, आप आसानी से बता सकते हो। तो हम पहला टाइप की बात कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब जो है हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन में जो है बच्चों ऑक्सीजन, ओके उसमें क्या होता है, इट बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल सेल्स। तो जैसे कि आप बोलते हैं ना, कभी कभी जो है हमारा शरीर कैसा लगता है, जैसे कि बहुत ही जैसे कि आपकी स्किन को अगर छूकर देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे खून ही नहीं है शरीर में, ऐसा सफेद सफेद सा स्किन लगता है। ज्यादातर जो है बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी स्किन को अगर आप देखो तो कैसा लगता है कि जैसे कि खून की कमी है ना। तो ऐसे सब जब, या फिर हमें कभी कभी चक्कर सब आता है जब ऐसे मुश्किल होती है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये ऐसे कमजोरी जो है हमें हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आती है। तो इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो हमारे ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जो है हमें बहुत ही थकावट होती है ना। हमारे क्या होता है, बहुत थकावट होती है। और इसमें क्या होता है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होता है अगर हमारे शरीर में क्या ना हो, यानी रेड पिगमेंट, ये जो है हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो, है ना। कई बार आपको चक्कर सब आते हैं तो हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, खून की कमी है, और हमें जो है काफी पौष्टिक आहार सब खाने के लिए बताते हैं, है ना। तो जो है जब हमें रेड ब्लड सेल की कमी होती है तो जो है हमें क्या खाना चाहिए, काफी पौष्टिक आहार खाना चाहिए, है ना। जैसे कि ये देखिए, रेड मीट है, लेग्यूम्स है, लिवर है, यानी पत्तों की सब्जी खाना चाहिए, है ना। एग योक्स खाना चाहिए इस तरह के, और जैसे गाजर खाना चाहिए, है ना, बीट रूट खाना चाहिए। तो इस तरह के जो है हमें डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि ऐसे सब्जियां खाओ, इस तरह के मीट सब खाओ, जिससे कि आपके शरीर में वापस जो है क्या हो जाए, खून की कमी पूरा हो जाए। ओके। तो हमने क्या देखा कि हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, इट बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट। तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, चलिए आप पॉइंट्स को लिख लीजिए बच्चों। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड, और क्या होता है, ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स, क्या करता है, ऑक्सीजन को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट टू all the parts of, all the parts of, कहां पर करता है, parts of the body, parts of the body, और अल्टीमेटली एंड, और लास्ट में कहां को पहुंचाता है, एंड अल्टीमेटली टू ऑल सेल्स, टू ऑल सेल्स, ठीक है, और लास्ट में जो है अल्टीमेटली कहां तक पहुंचाता है, ऑल सेल्स। क्लियर है यहां तक की, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे शरीर में जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्लो जो है नहीं होती है। ओके, एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है हमारे पास तो जो है क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है। किसके लिए मुश्किल होता है बच्चों, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, यानी हमारे पूरे शरीर में, पूरे सेल्स में ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। तो इसलिए क्या जरूरी है, हमें ऐसे चीजें खाना चाहिए जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को, यानी रेड ब्लड सेल की मात्रा को बढ़ाए। ओके। तो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो किसकी वजह से जो है हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये मिटा दे हम। ओके, तो जो है अगला पॉइंट हमने क्या देखा, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन efficiently to all the cells, to all the cells of the body without, without क्या, हीमोग्लोबिन। ओके, विदाउट हीमोग्लोबिन। तो यहां तक क्लियर हो गया ना आपको। और जो है प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, ये पॉइंट को भी क्या कीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। फिर क्या है, प्रेजेंस, द प्रेजेंस ऑफ hemoglobin
क्या करता है hemoglobin? Makes blood appear, कैसा रंग का दिखता है इसकी वजह से? रेड. ओके, appear red. रेड यहां पे लिख रही हूं. ओके, तो ये बात क्लियर है ना? अब हमने जो है किसके बारे में बात किया आपसे? रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात किया. रेड पिगमेंट को हीमोग्लोबिन कहते हैं. और जो है फिर हमने क्या बोला कि इससे जो है क्या होता है, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन, एंड द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड. तो बच्चों, आज जो है इतनी बातें जितनी मैंने आपको बताई है, मैं उम्मीद करती हूँ इट्स क्लियर फॉर यू. तो अगली कक्षा में जो जब आप आओगे तो इन सबको अच्छे से पढ़ के सारे टर्म्स का आओगे, एंड वी विल डिस्कस व्हाइट ब्लड सेल इन अवर नेक्स्ट सेशन. ओके, सो टिल देन, बाय. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद मेरे बच्चों.